ना ना ये सब रहते तो के कखन पे गए थे 12 बजे दिन में। हाँ आ भी थे। हाँ। हेलो दोस्तों, स्प्लेंडरमैन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज गांव का हमारा चौथा दिन है और बहुत शांति है। सुबह आज थोड़ा सा देर से उठे हैं, क्योंकि कारण ये था, देर से भी क्या तो देर इतना कि हम 7:30 बजे उठे हैं। इसे यहाँ पे देर माना जाता है, क्योंकि रात को थोड़ी देर से हम लोग सोए थे। एक मिसहैपनिंग एक गाँव में हो गई थी, इस कारण से। तो अभी जो है हम लोग एक ऐसी जगह है, इतना शांत वातावरण है यहाँ आसपास, तो देख के एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है इंसान यहाँ पर। क्यों भाई सुभाष? तैयार नहीं, ये अपने काम में लगे हैं, कटाई में। गेहूँ वगैरह काट रहे हैं, क्या काट रहे हैं ये? तो यहाँ पे कटाई वटाई चल रही है, पता नहीं क्या उधर उस तरफ लोग खेत में अपना काम कर रहे हैं। बहुत शांत, एक कौवे के अलावा ना आदमी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत पतले पतले रास्ते हैं, कांटो लागल छे, कांटा है एकदम, चलने में मुश्किल होगा यहाँ पे। तो खेतों में इसी तरीके से कांटा लगा देते ताकि एक आदमी दूसरे खेत में ना एंटर करे। अब रास्ता नहीं दिख रहा है, किधर जाए? सही रास्ता हूँ दीदी, पेड़ के बीच से। मैं कोशिश करता हूँ कांटे से निकलने का, और ये भाई सब गिर ना जाऊं। और भी जगह दिखा रही है दीदी ले जाके खेत के अंदर सा फ्रंट से बना, तो खेत में चलने में दिक्कत नहीं होगा, मतलब उनका? फ्रंट से बना। तो चलो खेत के बीच से चलते हैं। अब बहुत प्यारा, एकदम सुंदर लग रहा है। दूर दूर तक खेती एकदम है। बस यहाँ खेती तो देखने को मिलते हैं। तो आज कहाँ कहाँ चलना है सुभाष? अभी दीदी लेके जा रही है हमें। बस अभी तक सरसों का खेत दिखाया था हमारा, आज दिखा रही हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसको दे रखा है। अभी एक जने से पैसा भी लेना था खेत का, जो उसको दे रखा है हमने, साल भर के लिए देते हैं यहाँ पे। जिसे पट्टे पर देते हैं साल भर के लिए, क्योंकि गांव शहर में रहते तो कैसे ख्याल रखेंगे। अच्छा, ये एक को दे रखा है हमने वहाँ तक पूरा, तो ये बता रही हैं। ऐसे कईयों को हमने बांट रखा है टोटल जो खेत है। वो मंदिर दिखाएंगे जहाँ पे पापा हमेशा पूजा करवाया करते थे, अष्टजाम वगैरह। और वो स्कूल भी, जिसे हिस्ट्री मैं तो उस टाइम पैदा हुआ नहीं था। पता मंदिर के तो पापा ने ना, पता है, हारमोनियम, ढोल ये सब खरीदा था, और ये फिर यहाँ के मंदिर को डोनेट किया था, मंदिर को दिया था। वो भी देखने चलेंगे। अब मैं तो यहाँ पे पैदा हुआ नहीं था, दिल्ली में हुआ हूँ, लेकिन भैया जो है यहाँ पे बचपन बिता चुके हैं अपना 5 साल तक, तो स्कूल में पढ़ते थे उसमें। और हमारे चाचा के लड़के जो हैं, रामू भैया हैं, दीदी हैं, वो लोग भी भैया के साथ ही पढ़ते थे। और भैया की अजब ही कहानी थी यहाँ की। इतने बड़े बड़े कमरे हैं, उसके दरवाजे खिड़कियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी है। भैया वहाँ से गोली हो जाते थे एकदम। कभी टिका ही नहीं मैं वहाँ पे। और दादाजी क्या भाई सब पीटते थे उसके बाद, इसलिए मेरे को। अभी चलते हैं उस स्कूल पे भी। अब जाके खेत खत्म हुए यहाँ के, पैर भी पूरे गंदे हो गए, एकदम सन गए। अच्छा, तो ये खेत भी अपना है। और यहाँ पे खेसारी का एक साग होता है, ये उसका है। क्या बोलते हैं खेसारी के साग को हिंदी में? खेसारी लाल यादव साग है, खेसारी का साग। तो उसकी खेत है ये हमारे। अच्छा, दीदी खेत साग तोड़ रही है। की तोड़ा कहे छे कि फुनगी तोड़े छिए? तो ये है वो साग खाने के लिए। और इसको हम लोग खाने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यारा सा। मैंने भी खाया था, यहाँ आया था तो भाभी ने खिलाया था। और ये साग है, मेरे को नहीं पता था। मैं तो सोच रहा हूँ घास तोड़ रही। ये वाला मेरे को साग लग रहा था, दूसरा वाला, ये वाला जो है ना, ये पत्ते वाला, ये लग रहा है घास तोड़ रहे। अब पता ये तो सरसों है होता है। ये नहीं, ये वाला, ये अच्छा, तो ये रहरिया का साग है। हाँ, तो वही हमें पता नहीं। हमें खेसारी चाहिए, खेसारी ये इधर फैला हुआ। आपको पता था ये खेसारी होगा? सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बट खाया था, स्वादिष्ट लगा था खाने में। घास समझ रहा था इसको अभी तक। तो अभी खेसारी का जो है हमारी दीदी, अच्छा दीदी हमारे में जो है बुआ को कहते हैं, तो हमारी बुआ यानी हमारी दीदी, बड़की दीदी, तो वो खेसारी तोड़ रही है। दीदी वैसे कट्ठा बीघा समझ में नहीं आता ना समझ? मेरे को तो शब्द से लगता है बहुत बड़ा होगा। बीघा जैसे ज्यादा बड़ा लगता है, कट्ठा उससे थोड़ा छोटा होता है। आई मटर वाला थे ना, ये वाला। हाँ मटर थी। सब चीज के मिक्स बीज फेंक दे छे की मिक्स का मुझे समझ नहीं आता होगा किस चीज की खेती करूं, तो सारे बीज लाके एकदम से ऐसे फेंक देता हूँ। ले सरसों ले, जो होगा देखेंगे। ले खेसारी और ये क्या है मटर, ये ले सब मिक्स कर दिया कि जो भी हो गया। दही बल्ले बना दिया है। ये ले अनार दाना, ये ले दही,
सब फेंक दिया, ये ले भाई हो गया, जो उगाना है उगाओ। ये एक मस्त यार, हरियाली देख के ना मजा आ जाता है एकदम, जहाँ तक देखो वहाँ तक खेत। वहाँ भी कोई कुछ कर रहे हैं, वो काट रहे हैं अपना फसल वगैरह, छोटी छोटी अंकल आंटी। सब अपने खेतों में लगे रहते हैं ऐसे। सारी मेड़ तो एक जैसी लगती है, पता कैसे चले कि कौन सा किसका है। वही तो दिक्कत है यार, नंबर याद रखते हैं खेत का है, कैसे रखते हैं, मेरे को तो आज तक याद नहीं हुआ कौन सा है अपना कौन सा नहीं है। जैसे खेत एक जैसे लगते हैं भाई, ये पेड़ भी एक जैसे लगते हैं। ये खजूर का है, सेम ऐसा ही ताड़ का होता है, सेम ऐसा ही नारियल का होता है, तीनों सेम होते हैं, पत्ते सेम जैसे दिखते हैं, बट थोड़ा सा फर्क है भाई, इसके नोकीले पत्ते हैं। और ये ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होता, ये भी है। तो यहाँ पर जैसे पट्टे पर जब जमीनें देते हैं ना, तो मेजरमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि 1 कट्ठा पे अगर फसल उगेगी तो 20 किलो जो है वो गेहूं देगा 1 कट्ठे का, और 10 किलो धान ने, 10 किलो गेहूं, अच्छा 10 किलो गेहूं और 20 किलो धान देगा। इस हिसाब से अगर ये 20 कट्ठा का है तो 10 किलो को जो धान आ रहा है, तो 10 किलो जो गेहूं आ रहा है, तो वो हुआ 12 कट्ठा का 120 किलो। तो 120 किलो तो मिल गया गेहूं, और फिर वही 20 कट्ठे का तो मैं मेजरमेंट में कंफ्यूज हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो भाई इसको हटाते हैं, इसको कट 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 भूल जाओ, हमारे बस की नहीं है। ये सब के लिए दीदी बेहतर है, दीदी संभालती है, हमारे बस की नहीं है। नहीं दीदी, हमारा से नहीं आती सब दिमाग लगाना इतना। हाँ तो बस वही घर के बड़े हैं जो ये सब देखते हैं, बुआ दीदी है, चाचा हैं, ये सब समझते हैं। हम लोगों को ये सब समझ नहीं आता है, हम लोग गज वाले आदमी हैं, नहीं बस ज़मीनें गज में नापते हैं स्क्वायर फीट में नापते हैं। यहाँ कट्ठा, बीघा, धूर, भाई साहब बहुत सारे यहाँ पे मेजरमेंट के वो हैं, अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है एक गज में कितना कट्ठा है या कितना धूर है। जानता हूँ, देखो तू जानता है? कट्ठा मतलब हो गया इकट्ठा, तो छोटा कर दिया तो वो छोटा हो गया। बीघा मतलब फैला हुआ, और धूर मतलब बहुत दूर कुछ नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ये अपना ही लॉजिक लगा रहा है कि दीदी समझ रहा हूँ मैं। 20 कट्ठा के 1 बीघा भेल से तब है, लेकिन एक गज में कत्ते कट्ठा भेल है? हम सब गज नहीं बुझे छी हिसाब, जेना तू नहीं बुझे छी कट्ठा। हाँ तो यहाँ के लोग गज नहीं समझते हैं। हाँ, अब तू सब एकर मेंटल लगा। हाँ सोचना पड़ेगा, इसको खोज के निकालते हैं कुछ जल्दी। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे हाँ स्कूल की तरफ चल रहे हैं। जिस स्कूल का अभी हम लोग नाम ले रहे थे उसकी भी हिस्ट्री रही है। वहाँ से मैं पास आउट हूँ, मतलब पास आउट क्या, गया ही कितने दिन हूँ, जितने दिन गया हूँ 1 साल चाचा बाबा ने नाम लिखवाया, उसमें से 1 महीना भी नहीं गया मुश्किल से। गए तो पास होने, वैसे गया हूँ 100%, अटेंडेंस इज 100%, मतलब सॉरी गया 100% हूँ, अटेंडेंस सिर्फ 10% रही है। बाकी टाइम कूद के भाग जाता था कंचे खेलने। नहीं तो गए थे, पास होके आउट कर दिया उन्होंने, जा भाई उन्होंने कहा, वो कहते हैं ना, सुबह मेरा बापू मुझको छोड़ने गया और मैं पढ़ा दोपहर तक, वो छोड़ने आए, तो वही हिसाब था। वैसे वो छोड़ने नहीं आए, मैं खुद भाग आया, बहुत पिटाया बाबा ने मुझे। भाई बहुत पतली मेड़ है ये मेड़ बहुत पतली है, ऐसे छोटी छोटी बनाया है लग रहा है। अभी मिट्टी डाला है। क्या होता है ना कि अगर ये मेड़ खत्म हो गई तो एक खेत वाला दूसरे पे क्लेम करेगा कि भाई ये मेरी खेत है, ये मेरी खेत है। सांप का अंडा है क्या? कहाँ पे? हाँ ये रहा, ये सांप का अंडा। सांप का अंडा है? हाँ ये देखो ना, मुंह इसका सांप का मुंह है। यहाँ पर एक सांप का अंडा मिला है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार देख लें। सांप का अंडा ऐसा होता है और ये अंडे से निकलता हुआ बेबी, सांप बेबी, नागा बेबी। तो पैर ना पड़े, बस इधर से कूद के चलते हैं। ऐसी चीज़ें देखते रहने को मिलता है इधर, सांप वगैरह। इस खेत में जो है ना 4 ये पुतले गड़े हुए हैं, तो ये हो गए अंकल, हाँ कौवे को भाई, ये अंकल, आंटी हो रही सामने, और उधर ये भाई और ये बहन। ये बनियानी से सुगर द्वारे सुगर कोड़ देता है। अच्छा, जंगली सुअर। तो जंगली सुअर का यहाँ पे खतरा भी है, जंगली सुअर भी खोद देते हैं खेत वगैरह को। तो कहाँ रहे छे वो सब, दिन में कहाँ रहते हैं ये सब? जंगल झाड़ में। अच्छा, जंगल में सब जंगली सुअर जंगल में घूमते हैं दिन में और रात को खेत खराब करते हैं। आदमी को खा जाता है। और पिल्ले भी हैं इस रास्ते में, छोटे छोटे। After 24 years, I am going to the same school to explore the view. Okay. कॉलीफ्लावर, दिस इज कॉलीफ्लावर। वो उगा हुआ है देखो, इसमें गोभी के फूल उगे हुए हैं। अच्छा, बीच में गोभी है। लड़ रहे हैं खेत के बीच में, ये मेड़ पर। आवाज कर दे। ओए क्या हुआ? कुत्ते के बच्चे हैं, सियार के बच्चे हैं? धूप में भी। हाँ ये देखो, ये वाले जो है खिड़की देखो इसकी है ना भैया,
कितनी चौड़ी चौड़ी है। ये अब तो जाला लगा दिया, पहले नहीं था। जाला नहीं था तब भागते थे। ये मक्का मकई कौन सा मंदिर है भैया? हनुमान मंदिर भी है वैसे। और नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा होती है। बहुत पुराना पेड़ है गांव का भाई साहब। जड़ें देखो इसकी जरा। सांप निकलते हैं, सांप यहाँ दूध पिलाते हैं। और ये वो स्कूल है पीछे। तो अभी बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ। तो जिस स्कूल से हम 24 साल पहले पढ़ के निकला मैं, उस स्कूल में कुर्सी ऑफर हुई बैठने के लिए। तो बड़ी गर्व की बात है, अच्छा लगा। जब अभी हम गए थे स्कूल में, तो अभी जैसे मैंने बताया, बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ उन्होंने कुर्सी दिया और वहाँ पर हमें जो है कुर्सी पर बैठने को बोला। उन्हें नहीं पता ना कितना दिन स्कूल में टिका ये बंदा। आज मेरे 24 साल हो गए। हाँ, वो शायद वो वाले टीचर तो नहीं है जो मेरे टीचर थे। स्कूल जाता था और वहाँ से कूद के भाग जाता था। हाँ मतलब ये बहुत गजब की चीज़ हुई कि 24 साल बाद स्कूल को देखने गए और उसी में वो सोचे कि ये बंदा पता नहीं कौन है क्या है, वहाँ बैठ के आ रहे हैं एकदम। मंगाई बच्चों से कि भाई कुर्सी लेके आओ, कुर्सी लेके आओ सर के लिए बैठते हैं। तो बढ़िया बैठ के मस्त एकदम धूप सेक के तब आए हम लोग। तो आज का दिन हम लोगों ने सोचा, प्रॉब्लम ये हो रही है यहाँ पर चूल्हे पर कि दोनों बर्नर जो है हमारे चूल्हे के वो चालू नहीं है, सिर्फ एक बर्नर चल रहा है। तो इसलिए खाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आज जो है मम्मी ने कोशिश की है कि चूल्हे पर ही खाना बनाया जाए। तो ये आज हम लोग चूल्हे पर जो है मम्मी खाना बना रही है। आँच लग चुका है। आँच यहाँ पर आग को आँच बोलते हैं। लेकिन इस देसी जुगाड़ के साथ एक मॉडर्नाइजेशन भी आया है। देखो, कुर्सी पर बैठकर चूल्हा जलाना। आज तक मतलब ये देखा होगा नीचे बैठ के जलाते नहीं, बाकी वो मम्मी की पर्सनल आज कुर्सी बैठ के। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए इस पे बैठकर, हाँ कमर और घुटना उनको बैठा नहीं जाता, बैठने में दिक्कत है, इसलिए ये किया गया। तो मॉडर्नाइजेशन विद देसी जुगाड़ चालू है यहाँ पर। तो इसमें चावल चढ़ा हुआ है और यहाँ पर क्या है ना, मिट्टी का लेप लगाया जाता है बर्तन के ऊपर, इसमें क्योंकि कार्बन होता है जो जनरेट होता है मिट्टी जलाने पे लकड़ी को। साइंस में कहते हैं कि इनकम्प्लीट कम्बशन होता है। तो इस कारण से कार्बन लगेगा तो बर्तन जो है काला ना पड़े, इसलिए मिट्टी का लेप लगता है। मैं ये बताओ, इसमें वो तो है नहीं कम ज्यादा करने वाला। कम ज्यादा कैसे करते हैं? कम ज्यादा हाँ, ये लकड़ी खींच देंगे पीछे, तो कमता हो जाएगा। तो कमता हो जाएगा, कमता हो जाएगा। और बढ़ाना हो तो बढ़ाना है तो आगे देते रहेंगे लकड़ी, ये भी देते रहेगा। इसके तो यही जुगाड़ है। इस पर खाना भी जल्दी बन जाता है। ऐसे ही जो है बर्तन को यहाँ पे लेपा जाता है, इसका बेस, ताकि इसको चूल्हे पे जो आंच लगेगा तो काला ना पड़े, बर्तन आसानी से धुल जाए। मिट्टी के ऊपर काला पड़ेगा, मिट्टी धुल जाएगी आसानी से, बर्तन काला होने से बच जाएगा ना माँ। हाँ। ये आइडिया आपको किसने दिया है? बचपन से करते आ रहे हो? कौन से करते? आज दिल्ली गए थे, दिल्ली में ना गैस पर बनाती हूँ। पहले भी तो हम लोग चूल्हे ही पर बनाते थे। अब चूल्हे के खाना अच्छा होता। मैं तो सोचती हूँ गैस से जल्दी खाना बनते चूल्हे पे। चावल हम लोगों का यहाँ पे तैयार हो गया है चूल्हे पे। ये भी दो तरीके का होता है। चावल भी दो तरीके से बनाया जाता है। एक होता है इसमें हम लोग माड़ को पसा देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं, और एक कुकर में बनता है इसमें कि पानी जो है वो पूरा सूख जाता है, वो हार्ड हो जाते हैं। ये वाले सॉफ्ट और अच्छे लगते हैं खाने में। देसी जुगाड़ है मम्मी, नहीं? और पूरा मिट्टी जो उस पर लेपा हुआ था लेप, वो पूरा जो है काला भगले, वो धुल जाएगा ना पानी पे। हाँ, धुल जाएगा आराम से, बर्तन काला नहीं पड़ेगा। खेत से और स्कूल से आने के बाद फिर नया काम मिल गया है कि हमें दूध की थैली लेके आनी है, और वो गांव में मिलता नहीं है। उसके लिए फिर मार्केट जाना था, पैदल जाना था। तो हमने सोचा कि मतलब बाइक मिल जाए किसी की। बाइक खाली नहीं थी, एक मिली भी तो ऐसी, ये देखो बिना चाबी के चल रही है। चाबी नहीं है भाई, चाबी नहीं, और चल भी रही है हेलीकॉप्टर की तरह। CT 100 पता नहीं है कौन सी 1985 की या 1990 की बाइक है। कैसी चल रही है? 35 साल पुरानी बाइक। ट्रैक्टर की तरह चला, लग रहा है ट्रैक्टर को चला रहा हूँ, दौड़ा रहा हूँ। ट्रैक्टर की तरह लग रहा है। बंद करने के लिए बंदे ने कहा इसको बंद करना ना बिना चाबी के, तो एक्सेलरेट कर देना, बंद हो जाएगा। गजब भाई गजब। दूध तो मिल गया हमें, और यहाँ पे हाफ क्रीम और फुल क्रीम चलता है। मतलब जो टोंड दूध होता है उसको बोलते हैं हाफ क्रीम। वो 46 रुपये प्रिंट है। ये हम लाए हैं, ये 46 रुपये प्रिंट है, लेकिन हमसे 50 रुपये लिए हैं। 4 रुपये मैंने उससे बोला किस बात के ले रहे हो MRP से ज़्यादा, तो वो कह रहा है फ्रिज चार्ज, ठंडा करने का चार्ज इसको। तो 4 रुपये एक थैली पे अगर वो ठंडा करने का चार्ज ले रहा है, उसका मार्जिन अलग है। जो वो 46 में बेच रहा है उसमें तो अलग से मार्जिन है उसका। 4 रुपये एक थैली पे ले रहा है, और दिन भर में पता नहीं कितनी थैलियाँ बेचता होगा। तो लग रहा है घर का जो इसका बिजली का बिल जाता है वो भी हमसे ही वसूल लेता है। इसका बिजली का बिल फ्रिज का लेना चाहिए खाली, तो ये पूरे घर का ले रहा है शायद से।
क्या भैया? सही दिमाग लगा रहे भाई यहाँ तो ऐसा ही है बहुत गाँव सही में है आपके। भाई, बहुत सही है। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ भाई, 4 रुपए देना ही पड़ेगा, ऐसा है। लूटो भाई लूटो। अकील हाँ मंगनी में मंगे ना अकील के कत्तो लगा देती है वापस भरे थे भात जेता ही, लेकिन हाँ मंगनी में नहीं मंगना काजे नहीं चला जाता ना। हम बाद में दिमाग ले रही है ना। हमरा सही है। जो वो था उसको लगाने के बाद जो जगह बची हुई है ना उसमें लगा देंगे। सही है। यहाँ पर भी जो बॉर्डर था वो भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी लग गया। अब इस तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। तो एक बार आपको ठीक से मैं प्रॉपर दिखाता हूँ कि कैसा कंप्लीट हुआ है। चाचा का जो है रहा नहीं गया, दिल्ली से आते ही कल ही आए हैं और ये साफ करने में लग गए हैं। बिहार के लोगों को ना खाली नहीं बैठा जाता है शहरों से, कहते कि हाँ हम ये भी कर लेंगे, हम सफाई जरूर गाँव के करें। लोग हैं जो खाली नहीं बैठते कोई आदमी हम लोग यहाँ, सब कोई ना कोई काम में लगे हैं। और काम पता है अपने आप आते हैं चल के कि हाँ भाई तेरे को ये भी करना है, ये भी करना है। सही कह रहा है, 11 ही नहीं है। हाँ वही ना 11 ही हैं क्रिकेट टीम में 11 बच्चे होते हैं और ये सारे 11 हैं मिलके। और एक ही जगह खड़े हैं। फील्ड कितना छोटा बना लिया है। और हमारा पेड़ गिर गया था, उसको इन्होंने बाउंड्री बना रखा है। आंधी में हमारा ये पेड़ गिर लग रहा है ये यहाँ पे ना नया खेल आया है इनके लिए। एंजॉय कितना करें, बढ़िया। दिल्ली में तो देखना उनको मंद हो गया है। और हमारे ही घर PUBG के आ गया है। हमारे ही घर के बाहर खेल रहे हैं। और जगह शायद इनको डांट दिया जाता है, भगा दिया जाता है। तो ये हमारा आंगन खाली रहता है तो यहीं आके खेलते हैं। सही है, किसी के लिए तो काम आए। काफ़ी धूप में घूमने से जो है भैया को बीपी लो की शायद से प्रॉब्लम आ गई कि क्या, तो डॉक्टर को बुला रखा है। 4 बार सुबह से ये उल्टी कर चुके हैं तब से। हम मतलब गांव में डॉक्टर भी ज़्यादा नहीं है तो इनको फ़ोन करके बुलाया है हमने। काफ़ी दूर से आए हैं ये भी, चेकअप कर रहे हैं, बीपी की मशीन लाए हुए हैं, ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं, दवाई देंगे। फिर देखते हैं हमारे स्प्लेंडर मैन जो हैं जल्दी से ठीक हो जाएं। बीपी नाप रहे हैं, माथा एकदम उठा रहा है। नॉर्मली है इसमें तो दिखा रहा है और बता भी रहे हैं ये। कोई नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, हमारे स्प्लेंडर मैन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों आज का व्लॉग जो है हम ज़्यादा नहीं बना पाएंगे क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। रीज़न ये हुआ कि गांव में क्या है ना कि हमने हमेशा बचपन से पढ़ा है, गांव में रहने वालों को 2400 कैलोरी की ज़रूरत होती है, शहरी लोगों को 2100 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अब मैं उस 2100 कैलोरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा चल लिया। कल के दिन तो 15 किलोमीटर हमारा चलना हो गया और धूप में इतना चलने की वजह से शायद कहिए कि बीपी लो हो गया है। 87। स्कूल गए, सुबह से स्कूल गए, गाची गए, खेत दिखाया आपको अपने सरसों का। तो ये सब चलने वलने की वजह से मेहनत चलने में ज़्यादा हो गया। 15 किलोमीटर का ऑन एन एवरेज टोटल था जो मेरा GPS मुझे बता रहा था, स्मार्ट वॉच, तो उसमें इतना आया 15 किलोमीटर। तो वही चीज़ है कि इतना चलने की वजह से धूप लग गया और इस वजह से बीपी लो हो गया। तो दिखा रहा था 87, 77, 87, 77 का बीपी, बहुत लो था। वॉमिटिंग हो गई है 4 बार और अब ये जो है दवाइयाँ अभी यहाँ पे खा करके बैठा हूँ। नॉर्मल बोला है, नॉर्मल नहीं था भाई, लो बीपी है, बहुत तगड़ी लो बीपी है, और लो में भी बहुत लो है, ऐसा हालत हुआ। पहली बार हुआ है ऐसा मेरे साथ, मतलब इस तरीके का। तो आज अब ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं बना पाऊँगा, मतलब अब कभी मैं अभी तो मतलब आज के दिन तो नहीं जा पाऊँगा, अब कल ही देखते हैं क्या होता है। आज के लिए ब्लॉग को इतना ही अभी रखते हैं, इतना ही कि अभी है तो शाम तो नहीं हुई है, अभी है तो दोपहर ही, बट अब चलने के अभी मेरे को नहीं लग रहा है। मैं थोड़ा सोऊंगा, आराम करूंगा, कल से फिर से स्प्लेंडर मैन की जर्नी द एक्सप्लोरर शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।